हम इस वक्त हैं दीक्षा भूमि में और आज आप सभी को पता है कि अशोक विजयदशमी है और अशोक विजयदशमी ये वो पर्व होता है जब सम्राट अशोक ने आज ही के दिन अपने शस्त्रों का त्याग किया था और उन्होंने ये प्रण लिया था कि आगे वो धम्म की दीक्षा को आगे बढ़ाएंगे और बुद्ध धम्म को उन्होंने ग्रहण किया था। और इसीलिए चूँकि उन्होंने मन पर विजय प्राप्त की थी, अपने इस एक नया संकल्प उन्होंने लिया था और इसी वजह से आज का दिन जो है वो अशोक विजयदशमी के रूप में जाना जाता है। और आज इस दिन में चूँकि 1956 में आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी स्थान पर, नागपुर के इसी स्थान पर दीक्षा ली थी और लाखों लोगों को दीक्षा दी थी। इसी वजह से हर साल यहाँ पर आज ही के दिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं, पूरे देश भर से लोग आते हैं। और आज यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा मेला लगा हुआ है, बड़ी संख्या में काफ़ी लोग आए हुए हैं, लगातार आ रहे हैं, बिल्कुल ये सिलसिला जारी है। और इसी बीच हमारे बीच कुछ भिक्षु संघ हैं और इस भिक्षु संघ से हम जानेंगे। हमारे साथ भंते धम्म शिखर है। बंथे जी, ये बताएं कि आज का दिन किस लिए महत्वपूर्ण आप मानते हैं? सभी को आज के अशोक विजयदशमी के उपलक्ष्य में और बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा ग्रहण किया और धम्म चक्र प्रवर्तन गतिमान की, इस उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत बधाई। देश दुनिया के बौद्धों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का जो महत्व है ये बाबा साहब ने सभी जानते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी के दिन लाखों लोगों को, 5 लाख से ज़्यादा लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से, और स्वयं भी गुरु चंद्रमणि जी के माध्यम से स्वयं भी दीक्षा ली। ये अद्भुत अद्वितीय रक्तविहीन क्रांति बाबा साहब ने की। जी। और ये इसी वजह से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी बहुत लंबे समय से हम दीक्षा ले रहे हैं, दे रहे हैं और लाखों लोग दीक्षा लेते हैं, देते रहते हैं। फिर भी हम ये देखते हैं कि जो संख्या बौद्धों की नज़र आनी चाहिए वो नज़र नहीं आती। आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? दरअसल देश भर में जन जागृति अभियान जो जिस तरह से चलना चाहिए था कि बौद्ध बनो, बौद्ध लिखो, बौद्ध दिखो वाला जो अभियान है वो चलना चाहिए था, वो नहीं चल पाया। हर साल प्रतिवर्ष लाखों लोग इसी पवित्र दीक्षा भूमि पर धम्म दीक्षा, जब से बाबा साहब ने धम्म चक्र प्रवर्तन गतिमान किया है, उस दिन के बाद से निरंतर यहाँ पर धम्म दीक्षा का आयोजन हो रहा है। देश भर में आयोजन हो रहा है। हमारे पूर्वजों ने भी बाबा साहब के धम्म चक्र गतिमान करने के पश्चात हमारे पूर्वजों ने भी जगह जगह समता सैनिक दल, रिपब्लिकन पार्टी ने ऑफ इंडिया के माध्यम से जगह जगह धम्म दीक्षा के कार्यक्रम जो है आयोजित किए जा चुके हैं। तो बौद्धों की संख्या जो नहीं बढ़ने का कारण, यानी नहीं दिखने का कारण जो है, बौद्धों की संख्या बढ़ तो रही है लेकिन दिख नहीं दिखने का कारण जो है, जो जनगणना आती है, जनगणना में जो अपना धर्म का जो कॉलम है वो धर्म के कॉलम पे बौद्ध नहीं लिखने की वजह से जो भारत देश की जो बौद्धों की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या नहीं दिखने की वजह से हमें ये दिखाई दे रहा है कि केवल भारत में जो 84 लाख और कुछ हज़ार जो है ये बौद्धों की संख्या दिखाई दे रही है, जबकि ऐसा नहीं है। करोड़ों लोग आज बौद्ध है लेकिन उसके बावजूद वो लिख नहीं पा रहे। इसके वजह से जन जागृति नहीं होने की वजह से, नहीं लिखने की वजह से जनगणना में, इसलिए बौद्ध की संख्या कम दिखाई दे रही है।